हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे 16 सोमवार के व्रत किस तरह से किए जाते हैं, इसकी पूजा कैसे करते हैं और किस समय पर करते हैं, और इस व्रत में क्या खाया जाता है, और भोले बाबा का अभिषेक कैसे करना चाहिए, और ये व्रत कब से हम शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 16 सोमवार के जो व्रत होते हैं वो सब व्रत में सबसे ज़्यादा कठिन माने जाते हैं, और ये किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए रखे जाते हैं, और इससे मनोकामना भी आपकी बहुत जल्दी पूर्ण होती है। और ये व्रत जो होते हैं ये लगातार किए जाते हैं, बीच में नहीं छोड़े जाते हैं। जब आपको ये व्रत बीच में छोड़ने पड़ते हैं तो आप पूजा नहीं करेंगे उन दिनों में, लेकिन व्रत मतलब नहीं छोड़ा जाता है, व्रत रखा जाता है। व्रत की गिनती भी नहीं लगती है, लेकिन व्रत रखा जाता है, पूजा नहीं करी जाती है। तो सबसे पहले, और ये जो व्रत हैं वो आप सावन के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। सावन के किसी भी सोमवार से आप 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष देखने की ज़रूरत नहीं है। सावन का पूरा महीना ही हमारे भोले बाबा का होता है, तो आप व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, व्रत करने से पहले आप स्नान वगैरह कर ले, हल्के रंग के वस्त्र पहने, तो एक चौकी लगाएं, चौकी के नीचे हल्दी से, फिर आप चौकी के नीचे हल्दी से या मतलब रोली से स्वास्तिक बना लें। फिर उस पर चौकी रखें, कुछ अनाज मतलब चावल वगैरह डाल लें, फिर चौकी बिछाएं। चौकी पे आसन देते हुए अपने प्रभु को मतलब आप विराजमान कर लें। अगर भोले बाबा का विग्रह हो तो वो बिठा लें, गौरा मैया का नहीं है तो आप फ़ोटो भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास में शिवलिंग नहीं है तो आप पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं। घर के किसी भी गमले में, तुलसी का गमला छोड़कर आप किसी भी गमले से मिट्टी ले लें और पार्थिव शिवलिंग बना लें। मेरे पास शिवलिंग थी इसलिए मैंने नहीं बनाई है, लेकिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी का अभिषेक करना, पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और जब आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो जलहरी की जो दिशा है वो आपको उत्तर दिशा में रखनी होगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गणेश जी हमारे गौरा मैया और भोले बाबा के साथ में, इसलिए हमने अलग से गणेश जी को आसन नहीं दिया है। वरना आप अगर इस तरह का आपके पास में कोई फ़ोटो वगैरह है तो गणेश जी को आप अलग से मतलब विराजमान कराएं। फिर आप दीप प्रज्वलित कर लें, धूप जला लें। उसके बाद में आपको पूजा शुरू करनी होगी। तो पूजा शुरू करने से पहले आपको संकल्प करना होगा। संकल्प में आप अपना मतलब नाम वगैरह बोलें, अपनी मनोकामना बोलें और भोले बाबा से कहें कि आज से मैं आपका व्रत शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प लेते समय हाथ खाली ना हो, फूल, अक्षत, फल कुछ भी ले सकते हैं। वो भोले बाबा के चरणों में आप फिर मतलब छोड़ दें। फिर उसके बाद में आप अपनी पूजा करें। और भोले बाबा की पूजा उनका परिवार के साथ में ही की जाती है, और सबसे पहले उनके परिवार का पूजन किया जाता है, जैसे गौरा मैया का और मतलब गणेश जी का। उसके बाद में ही भोले बाबा का पूजन किया जाता है। तो मैंने भावपूर्वक उनके ऊपर जल के मतलब छींटे छिड़क दिए थे, क्योंकि मैंने गौरा मैया और भोले बाबा को स्नान हो गया था, वस्त्र वगैरह पहना दिए थे। उसके बाद में मैंने भोले बाबा के का कर रही हूँ अभिषेक। तो 4 बार जल छोड़ा है मैंने। उसके बाद में दूध, आपके पास पंचामृत है तो आप पंचामृत से स्नान कराएं, पंचामृत नहीं है तो आप गाय का कच्चे दूध से स्नान कराना है, ठीक है। और जो भी जल लिया है आपने उसमें गंगा जल मिला लें। और भोले बाबा का जो अभिषेक होता है वो पीछे से किया जाता है, मतलब जो भी आप जल वगैरह चढ़ाएं पीछे की तरफ से। और भोले बाबा को बेलपत्र का आसन ज़रूर दें, ऐसे नहीं बिठाला जाता है, बेलपत्र का आसन देते हुए बिठाला जाता है। अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना रहे हैं तो उन पर ना एक बेलपत्र वगैरह रख के ही आप ये जल वगैरह चढ़ाएं, ठीक है। उसके बाद मैंने जो अष्टगंध चंदन होता है ना, उससे भी इनका वो कर दिया है अभिषेक। उसके बाद में शुद्ध जल से इनको अच्छे से स्नान करा दिया है। और मैंने एक प्लेट रख दी है, जैसे ना थोड़ा सा मतलब हमारे भोले बाबा ऊँचे रहेंगे। और आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें, डायरेक्ट पार्थिव शिवलिंग को नहीं रखना है, वरना वो मतलब आप जो अभिषेक करेंगे ना तो आपको पूजन करना है, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग को बार बार हटाया नहीं जाता है। और उसके बाद देखिए, पहले हमने गणेश जी का चंदन लगाया, फिर भोले बाबा को, फिर गौरा मैया को। और भोले बाबा पर हल्दी नहीं लगाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रख करना है। अशोक सुंदरी वाली जगह पर भी हमने मतलब सिंदूर लगा दिया है और चंदन वगैरह, और गौरा मैया के लिए। फिर हम अक्षत चढ़ा देंगे, पहले गणेश जी पर, फिर अपने भोले बाबा पर।
उसके बाद में आप फूल वगैरह जो भी चीज़ें हैं आपने रखी हुई हैं वो चढ़ाएँ और वस्त्र रूपी कलावा जनेऊ चढ़ाना चाहें तो जनेऊ चढ़ा दें। और ये पूजा जैसे सावन के सोमवार में अगर आप डेली करेंगे, ये तो 16 सोमवार की बता रही हूँ मैं, तो आप जनेऊ रोज़ ना चढ़ा पाएँ तो आप कलावा चढ़ाते रहें। और अगर आप डेली जनेऊ चढ़ा रहे हैं ना, तो आप आपके घर में कोई पहनता हो तो आप उनको दे सकते हैं, वरना मंदिर में भी मतलब दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आपको बेलपत्र चढ़ानी है, जो चिकनी साइड होती है उस पे आप नमः शिवाय लिख सकते हैं, राम लिख सकते हैं, या फिर अपनी कोई मनोकामना है। और शिव जी के लिए चिकनी साइड होती है वो स्पर्श करानी होती है। फिर समी पत्र चढ़ा दिया है हमने, और सफ़ेद फूल चढ़ा दिया है, भांग चढ़ा दी है। और देखिए जो हमने भोले बाबा गौर मैया रखी, वहाँ पर भी हमें सब चीज़ चढ़ाते रहना है। और जो हमें किताब पढ़नी है उनका भी पूजन कर लेंगे, और जो हमारा दीपक होता है उसका भी पूजन किया जाता है। तो इस तरह से हमने अभिषेक कर लिया है। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें ना मतलब दिन में ये पूजा जो होती है ना, वो प्रदोष काल मतलब शाम के समय में की जाती है। तो दिन में आप नहा धोकर अपने मंदिर में जो भी पूजा करते हैं वो आपको पूजा कर लेनी है। और वैसे कुछ लोग कहते हैं ये व्रत निर्जल रखा जाता है, लेकिन मैंने इस व्रत को निर्जल नहीं रखा था। मैं दूध चाय ले लेती थी, ठीक है, जब तक पूजा नहीं करती थी तब तक। फिर पूजा करने में इसमें ना कुछ भाग वगैरह निकाले जाते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने भोले बाबा पे गुलाल चढ़ा दिया है, उनका श्रृंगार कर दिया है, चंदन गुलाल वगैरह अबीर वगैरह वो सब कुछ मैंने चढ़ा दिया है। फिर हम मतलब जो शाम को भोजन करते हैं ना, फिर उसमें क्या करना रहता है, हमारे लिए 3 भाग निकालने होते हैं। आप मतलब अपने हिसाब से जो आप खा सकते हैं, आप सूजी का हलवा बना सकते हैं, चूरमा बना सकते हैं, या मीठा मतलब दही से पराठा पूड़ी खा सकते हैं। जो आप पहले व्रत में खाएंगे वो ही आपको 16 व्रत में खाना रहता है, ठीक है। तो 3 भाग आपको निकालने होते हैं। 3 भाग का मतलब हुआ, एक अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो 2 भाग आपको मंदिर में छोड़ के आ जाने हैं। अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो 1 भाग अपने लिए, केले का भी प्रसाद आप ले सकते हैं। जैसे केला 12 केले मंगाए, 4 केले आप प्रसाद में बांट देंगे, 4 केले आप गाय को खिला देंगे और 4 केले आपको स्वयं खानी है। इस तरह से ही अगर आप पूड़ी का भाग निकालना है, अगर आप 2 पूड़ी की सामर्थ्य 2 पूड़ी खा सकते हैं तो आपको 6 पूड़ी बनानी होंगी। आप लड्डू जो चूरमा वाले लड्डू होते हैं, अगर वो 1 खा सकते हैं तो आपको 3 बनाने होंगे। ये चीज़ होती है, ठीक है। अगर आप चाहें कलश की स्थापना, मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, मैंने आपको केवल विधि बताई है। और इसमें कलश की स्थापना करना भी ज़रूर रहता है। उस पे नारियल रखा जाता है और वो अशोक के पत्ते, और जो कलश होता है उसको कंठ तक भरते हैं। फिर उस पे कंठ पे मौली बांधते हैं, उसमें सुपारी, अक्षत, सिक्का, हल्दी की गाँठ, ये सारी चीज़ें डालनी होती है हमारे लिए। और जो हमने दीप जलाया होता है उससे आरती नहीं करते हैं, हम अलग से कपूर की आरती करते हैं, और या फिर घी का दीपक अलग से बनाते हैं, उसकी आरती करते हैं। और हमें कथा पढ़नी रहती है, कथा पढ़ते समय हाथ में अक्षत या फूल लेकर हमें कथा पढ़नी होती है। कथा पढ़ने के बाद में हम मतलब वो अक्षत या फूल जो होते हैं वो वहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद में आरती करते हैं, भोले बाबा को आरती देते हैं, खुद से आरती लेते हैं, और आरती पे 3 बार जल वार देते हैं, ठीक है। फिर हम क्षमा याचना करते हैं, जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा। आप चाहें तो 1 भाग केवल 1 कन्या को दे सकते हैं, 1 गाय के लिए, या फिर 1 भाग आप मतलब घर में बांट सकते हैं, वो आप अपना देख लें। कहीं कहीं पे कन्याएँ वगैरह नहीं मिल पाती हैं, गाय नहीं होती है, तो आप अपना उस हिसाब से देख लें। घर परिवार में भी बांट सकते हैं, ठीक है। और इसमें नमक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता है। और अगर आप मंदिर में पूजा करके आ रहे हैं तो 2 भाग आपको मंदिर में छोड़ कर आने हैं। अगर आप ये पूजा मंदिर में करेंगे ना पहले सोमवार की, तो आपको 16 सोमवार तक मंदिर में ही पूजा करनी है। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो घर पर करनी है, ये बात आप पहले से ही ध्यान कर लें। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो उनका विसर्जन आपका दीप शांत हो जाए तभी विसर्जन किया जाता है। किसी भी पात्र में जल ले लें ज़्यादा सा, उसमें अपने शिवलिंग को विसर्जन करना होता है। और इसका उद्यापन करने के लिए आपको गौर मैया के लिए साड़ी, या फिर आप ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं, भोले बाबा के लिए कपड़े और श्रृंगार का सामान, और जो भी आपने प्रसाद बनाते हैं ना रोज़ में, वो प्रसाद बनाना होता है। और आपको उसमें दक्षिणा ज़रूर रखनी है, और दक्षिणा चढ़ानी भी ज़रूर है, ठीक है। और ये
मतलब आपको जो भी सामान आपको उस उद्यापन वाले दिन अपने भगवान के पास में सब रखना होगा, चढ़ाना होगा। उसके बाद में आप उसको मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं या फिर किसी पंडित के लिए दे सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपको 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप उद्यापन की पूजा विधि चाहते हैं ना तो वो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी।